मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या ऊपर का आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और आप हमारे अजय ऑनलाइन फ्री क्लास फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप हमारे नोट्स के पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह के बारे में। आज हम किसके बारे में जानेंगे? छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह के बारे में। इसको कब लिया गया, इसके यहाँ क्या क्या राजकीय पशु है और छत्तीसगढ़ के पूरे प्रतीक चिन्ह के बारे में जानेंगे। जो अंदर दिया हुआ है इसमें सत्यमेव जयते का छत्तीसगढ़ शासन के बारे में, इसमें धान के बालियां जो इसमें दिए हुए छत्तीसगढ़ शासन के प्रतीक चिन्ह में उसके बारे में जानेंगे। यहाँ से भी कई बार पीएससी में या वापा में सीजू में छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर पूछा जाता है यहाँ से भी। तो हम सबसे पहले जानते हैं छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह को। इसको कब लिया गया? 4 सितंबर 2001 को। कब लिया गया इसको? आपका 4 सितंबर 2001 को क्या लिया गया? छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह को आपका लिया गया है। कब लिया गया? 4 सितंबर 2021 को इसको क्या किया गया है? लिया गया है छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह को। तो हम जानते हैं अब राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में। जो यहाँ पे क्या है पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा जो घेरा लगा हुआ है इसके बारे में जानेंगे, जो हरा कलर का छत्तीसगढ़ पूरे इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष, इसके बारे में जो कि आने वाले एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। देखो हम जैसे कि हम बात किए कि छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह, हमने अभी जो देखा प्रतीक चिन्ह क्या था, पूरा गोलाकार चिन्ह से घिरा हुआ था। इस प्रकार के डिजाइन जो क्या हुआ था, घिरा हुआ था। छत्तीसगढ़ क्या हुआ था, इस प्रकार के डिजाइन से पूरा वो घिरा हुआ था। तो छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह क्या है? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? 36 जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? कितने 36 गढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह था। वो कितने गोलाकार चिन्ह बने उसमें, कितने पूरा कितने गढ़ों से घिरा हुआ है वो गोलाकार चिन्ह में? 36 पूरा गढ़ बने हुए हैं उसमें। उससे क्या हुआ है? उससे 36 गढ़ों चिन्ह दिया। कौन से रंग का है वो? कौन से रंग का है? हरा रंग का है। कौन से रंग का है? हरा रंग का है। दूसरा बात करता है आपका मध्य भारत का प्रतीक क्या है? मध्य में भारत का प्रतीक दिया हुआ है। क्या हुआ? भारत का प्रतीक क्या है? उसमें अशोक स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है आपका? अशोक स्तंभ बना हुआ है। क्या बना आपको वहां पे? अशोक स्तंभ बना हुआ है। जो कौन से कलर में है? अशोक स्तंभ है वो एक लाल कलर में है। और उस प्रतीक चिन्ह के चारों ओर क्या बना हुआ है? धान की बालियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? धान की बालियां। वो कौन से रंग का है? सुनहरे रंग का। ये भी पूछा जाता है कि धान की बालियां उसमें कौन से रंग का है या कौन से रंग का है? सुनहरे रंग का है। और उसमें जो नीले रंग का है वो ऊर्जा, वो क्या कर रहा है? ऊर्जा को प्रोत्साहित कर रहा है। कौन से रंग का है? नीले रंग का। ऊर्जा के बारे में क्या कर रहा है? वो ऊर्जा का संकेत दे रहा है। नीला रंग क्या दे रहा है? ऊर्जा का संकेत दे रहा है। और नदियों को रेखांकित करती लहरें तिरंगों के रंग की है। जो इसमें जो प्रतीक चिन्ह में जो क्या दिया हुआ है, नदियों को रेखांकित करती हुई लहरें बनी हुई, किसको प्रतीक कर रहा है? आपका तिरंगे के रंग में है। कौन से रंग में है? आपका तिरंगे के रंग में है। नोट, राजकीय प्रतीक चिन्ह साल वृक्ष शामिल नहीं है। कई बार क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष शामिल है क्या? तो उसमें क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में क्या है? साल वृक्ष शामिल नहीं है। हम जैसे कि आप हमारी वीडियो में बने तो हम आगे हम देखते हैं यहाँ पे राजकीय पक्षी क्या दिया यहाँ पे आपका? राजकीय पक्षी इसे क्या बोलते हैं? पहाड़ी मैना। हमारा राजकीय पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना। इसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? हिल मैना बोला जाता है। हिल मैना, पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी। हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। अब देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। कई बार पेपर में पूछा जाता है। क्या किया जाता है? इसका वैज्ञानिक नाम पेपर में पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेकुलर रिलीजियस पेनिसुलेरियस। क्या है? ग्रेकुलर रिलीजियस पेनिसुलेरियस है। इसका वैज्ञानिक नाम कई सारे पेपर में पूछा गया है। इसका वितरण कहाँ, यह कहाँ प्राप्त होता है? बस्तर क्षेत्र में अधिकतर क्या होता है? ये राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना कहाँ पाया जाता है? हमेशा बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। अबूझमाड़ में, बेची में, पारसूर में, तिरिया में, छोटे डोंगर में और बलडीगढ़ क्षेत्र में यह पाया जाता है। इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। राजकीय पक्षी का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? आपका कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में राजकीय पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। अब हम देखते हैं राजकीय पक्षी के बाद किसे देखते हैं अपन? राजकीय पक्षी के बाद राजकीय वृक्ष को देखते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है? साल और सरई।
क्या है राजकीय वृक्ष? साल सराई। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। क्या नाम है? राजकीय वृक्ष साल का नाम क्या है आपका? सोरिया रोबस्टा। इसका संरक्षण क्या किया जा रहा है? बस्तर में। साल बस्तर को क्या कहा जाता है? और बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सालवनों का द्वीप किसे कहते हैं? या सीजीपीएससी 2014 के में भी पूछा गया था। किसे पूछा गया था? सीजीपीएससी 2014 में। बस्तर को सालवनों का द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर को सालवनों को द्वीप कहते हैं। और बस्तर साल और सालवन का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। क्या नाम है? सोरिया रोबस्टा। राजकीय पशु हमें क्या दिखेगा? राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा। राजकीय पशु क्या है? मैंने छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा। इसे क्या बोलते हैं? वाइल्ड वाटर बुफेलो। क्या बोलते हैं इसे? वाइल्ड वाटर बुफेलो। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? वन भैंसा। क्या है? वन भैंसा, वाइल्ड वाटर बुफेलो। इसका वैज्ञानिक नाम लिखते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? हर समय पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम पूछा ही जाता है। बुबाला बुबालिस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबाला बुबालिस। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? बुबालस बुबालिस। बुबालस बुबालिस। इसका स्थानीय केंद्र कहाँ है? इसको संरक्षित किया है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, उद्यानिकी अभ्यारण्य में, कुटरू वन क्षेत्र में। इसको क्या किया जा रहा है? वहां रखा जाता है, संरक्षित किया जा रहा है। वहां पे वितरण भी है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उद्यानिकी अभ्यारण्य, कुटरू वन क्षेत्र। कहाँ है इसका वितरण? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उद्यानिकी अभ्यारण्य, कुटरू वन क्षेत्र में। और इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? इसका संरक्षण किया जा रहा है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में और उद्यानिकी अभ्यारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है। नोट, नर वन भैंसा, इसका नाम क्या रखा गया था? अरना। को क्या बोलते हैं? अरना बोलते हैं नर वन भैंसा को। और मादा वन भैंसा क्या बोलते हैं? अरनी। क्या बोलते हैं? मादा वन भैंसा को अरनी बोलते हैं। अब हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक वाक्य। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है आपका? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या है? राजकीय प्रतीक वाक्य है। और छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार। इसको कब लिया गया आपका? 18 नवंबर 2019 को। और ये किसके द्वारा रचित है? ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। या नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा रचित है। या किसके द्वारा रचित है? नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा रचित है। इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा श्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? श्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई थी। हम जानते हैं यहाँ पे और आकृति के बारे में। छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है? छत्तीसगढ़ का जो मैप बना हो उसकी आकृति किसके समान है? सी हॉर्स के समान है। इसे क्या बोलते हैं? हिप्पो कैंपस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हिप्पो कैंपस बोलते हैं अंग्रेजी में। छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान है? सी हॉर्स के समान है। क्या बोलते हैं? हिप्पो कैंपस है। जैसे कि आपने हमारे छत्तीसगढ़ का मैप देखा होगा जो बना हुआ है, किसके बना हुआ है? वो हिप्पो कैंपस की तरह वह एक बना हुआ है। सी हॉर्स के समान वहां क्या दिखता है? हमारे छत्तीसगढ़ का नक्शा दिखता है। छत्तीसगढ़ की आकृति क्या है? सी हॉर्स के समान है। हम बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा कब मनाया? राजकीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजकीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर 2007 को। छत्तीसगढ़ राजकीय भाषा कब लिया गया? इसको 28 नवंबर 2007 को क्या हो गया? छत्तीसगढ़ राजकीय भाषा लिया गया। राज्य शासन द्वारा क्या किया जाता है? प्रति वर्ष 28 नवंबर को क्या मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रति वर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन है? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। कौन है छत्तीसगढ़ के प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। और द्वितीय अध्यक्ष कौन है आपके? श्री दानेश्वर वर्मा। कौन है द्वितीय अध्यक्ष? श्री दानेश्वर वर्मा। और तृतीय अध्यक्ष कौन है आपके? विनय कुमार पाठक। कौन है तृतीय अध्यक्ष? विनय कुमार पाठक। और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव कौन है? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव कौन है? प्रथम सचिव है डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। कौन है? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ के प्रथम सचिव है। जो क्या है? छत्तीसगढ़ के हास्य कोई भी है। इसे क्या जानते हैं? सुरेंद्र दुबे को हास्य कोई के रूप में भी से जानते हैं। हम देखते हैं अब उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। क्या देखेंगे अपन यहाँ पे? महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जैसे कि हमने यहाँ पर हमारे ऊपर वीडियो में देखा, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है आपका? डायरेक्ट आंसर इसका छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है आपका? वन भैंसा। कौन है आपका? वन भैंसा। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ की राजकीय
पक्षी कौन है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है, कौन है छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी? छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी आपका पहाड़ी मैना। कौन है छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी? पहाड़ी मैना। देखते हैं आप तीसरा क्वेश्चन की ओर। हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष। तो कौन है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष? क्या है आपका? साल वृक्ष है। क्या है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष? साल वृक्ष है। इसका उत्तर क्या होगा? आ, साल वृक्ष। हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ राजकीय प्रतीक चिन्ह में शामिल क्या नहीं है? हमने नोट में देखा था छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह में शामिल क्या नहीं है। तो सत्यमेव जयते शामिल है, अशोक स्तंभ से बना हुआ वो भी शामिल है, धान की सुनहरी बालियां जो बनी हुई वो भी शामिल है। और उसमें क्या शामिल नहीं है आपका? नोट करूंगा, हमने क्या देखा? राजकीय प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है आपका साल वृक्ष, बरगद वृक्ष। क्या शामिल नहीं है छत्तीसगढ़ राजकीय प्रतीक चिन्ह में? साल वृक्ष और बरगद वृक्ष शामिल नहीं है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी बस्तर हिल मैना का प्राणी शास्त्र नाम क्या है? इसका क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे घुमा कर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है आपका? इसका प्राणी शास्त्रीय नाम क्या है? इसका प्राणी शास्त्रीय नाम क्या है आपका? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिसुलरिस। क्या नाम है उसका? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिसुलरिस। क्या नाम है? इसका आंसर क्या होगा? दा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? बेबुलस यूबिलिस वैज्ञानिक नाम किसका है? क्या नाम दिया है? बुबालस या बुबालिस बोलते हैं इसे। बुबालस या बुबालिस वैज्ञानिक नाम किसका है? बुबालस या यूबिलिस वैज्ञानिक नाम किसका है? बुबालस या बुबालिस। बुबालस या बुबालिस किसका नाम है आपका? वन भाषा का नाम क्या है? बुबालस या बुबालिस। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।